ओके, नेक्स्ट डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। और ये है क्या? इट इज़ अ डिवाइस विच यूज फॉर कन्वर्टिंग लो वोल्टेज, ब्रैकेट में देखो, एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा भी। प्रिंसिपल इसका क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि व्हेन फ्लक्स चेंजेस इन द सेकेंडरी कॉइल it induces voltage and if the circuit is closed current in the secondary coil। इसीलिए ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे काम नहीं करता है, कैनॉट बी यूज विद डीसी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट में करंट का चेंज होगा ही नहीं, वोल्टेज का, जिसकी वजह से फ्लक्स नहीं चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है किस पे? डीसी पे। अब टाइप्स में आ जाते हैं। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप कौन सा होता है? जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होता है, बिजली का प्रोडक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे लगेगा। और इसकी खासियत क्या है कि इस पर नंबर ऑफ़ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होते हैं। देखो डायग्राम में नंबर ऑफ़ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा है नंबर ऑफ़ प्राइमरी से। तो दैट मीन्स जो यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका भी वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाता है और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? रिसीविंग एंड पे लगा होता है, जहाँ पे वोल्टेज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के बाद पहुँच गया है, बट हमें 220 चाहिए, चाहे और भी कम वोल्टेज चाहिए जैसे चार्जर वगैरह में, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ सेकेंडरी टर्न्स कम होता है, जिसकी वजह से फ्लक्स भी कम होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगा। इसमें बीच में जो दो लाइंस पड़ी हैं ये लैमिनेटेड कोर शीट हैं, किस लिए? ताकि फ्लक्स का लीकेज ना हो, मैक्सिमम फ्लक्स ट्रांसफ़र हो सके, और लैमिनेटेड इसलिए हैं ताकि एडी करंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस ना हो। अब आ जाते हैं सबसे कॉमन जो बार बार पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर रेशियो। और इस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एक का इनपुट वोल्टेज दे रखा है और दूसरे का आउटपुट वोल्टेज दे रखा है, करंट का रेशियो एक दिया होगा, दूसरा निकालना होगा, तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना। वोल्टेज हमेशा ट्रांसफार्मर रेशियो में वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, इसीलिए वी एस अपॉन वी पी एन एस अपॉन एन पी के प्रोपोर्शनल होता है। और वोल्टेज और करंट इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे होता है, इसलिए वी एस सेकेंडरी मार्क्ड है तो यहाँ पे करंट प्राइमरी की है, तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके लॉसेस पे आ जाते हैं। तो कॉमन लॉसेस, एनर्जी लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में होते हैं, कॉपर लॉस क्योंकि हीट की वजह से होता है, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? थिक वायर यूज़ कर सकते हैं। एडी करंट लॉस इसमें होता है, जिसके लिए आप एक सॉलिड कोर ना यूज़ करके लैमिनेटेड शीट से कोर होगा, जिसमें एडी करंट काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं। हिस्टैरिसीस लॉस, जो मटेरियल बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, जिसकी वजह से भी एनर्जी लॉस होती है, इसको हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं? आप ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप कम होगा, क्योंकि जिसका एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप कम होता है उसका हिस्टैरिसीस लॉस चाहे एनर्जी लॉस भी कम होता है। नेक्स्ट, फ्लक्स लॉस को बचाने के लिए आप बीच में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि सॉफ्ट आयरन का होता है, इसको आप इस्तेमाल करते हैं। एक और लॉस होता है इसमें, हमिंग लॉस, जो एनर्जी का पार्ट ये हमिंग साउंड में प्रोड्यूस कन्वर्ट कर देता है, तो ये भी एक लॉस होता है। मेजर ये 4-5 लॉस है ट्रांसफार्मर्स में। अब यूज़ का बहुत ध्यान से देखना है कि वाई टू यूज़ ट्रांसफार्मर। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए, ताकि एनर्जी का लॉस कम से कम हो, तो हम इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर मेनली यूज़ करते हैं। अब जैसे हीट का फॉर्मूला I²RT होता है। अब आपको पता है वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हमने बढ़ा दिया, स्टेप अप कर दिया, तो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हीट के फॉर्मूले में हम न टाइम को चेंज कर पाएंगे, न जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है वायर का, उसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो मेनली हम क्या करते हैं, यहाँ से करंट की वैल्यू हमने काफ़ी रिड्यूस कर ली स्टेप अप करके, इसकी वजह से हीट के लॉस को हम मिनिमाइज़ कर पाते हैं। दूसरा, आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात होती है। ये क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर वो होगा जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी, मींस लॉस 0%, जो कि आइडियल ही हो सकता है, रियल लाइफ में तो होता नहीं ऐसा। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखना